अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है तुझ पे कुर्बान मेरी जान। राइटर महक रबाब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। छन इसके कानों से वही मशहूर कुन आवाज़ टकराई और इसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। ये वही मखसूस आवाज़ थी जो इसके होश पर बिजलियां गिराती थी। वो तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। इसने मुहतात अंदाज में अतराफ़ का जायज़ा लिया। अम्मा भी पानदान करीब रखे छालियाँ निकाल रही थी। ज़ुहैब और शुएब स्टडी टेबल पर रखे कंप्यूटर से पंगे ले रहे थे। अम्मा भी के करीब ही रिदा बैठी सब्ज़ी काट रही थी और जबकि निदा पानी की एक बाल्टी लिए इसमें पुराना तौलिया भिगो भिगो कर फर्श पर लगा रही थी। इसने दबे कदमों आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन एक मखसूस हद से आगे ना जा सका और इसका जिस्म एक झटका खाकर वहीं रुक गया। उसने बेबसी से इस रस्सी को देखा जो इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। फिर शोला बार अंदाज में एक नज़र ज़ुहैब और शुएब पर डाली जो इसके हालत ज़ार के ज़िम्मेदार थे। आखिर कब तक मासूम दिलों के साथ ये ज़्यादती होती रहेगी? कब तक ये लोग हमें जंजीरों में जकड़ कर मसलूब करते रहेंगे? कब तक मोहब्बतों पर यूँ पहरे लगाए जाते रहेंगे? आखिर कब तक जालिम समाज मोहब्बतों का गला घोंटता रहेगा? मोहब्बत तो हर तूफ़ान से टकरा जाती है, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहती है। मोहब्बत जो एक नाकाबिले तस्खीर ताकत का नाम है, एक मुँहज़ोर तूफ़ान और सरकश आंधी का नाम है। और ये कमज़ोर सी रस्सी, इसका ऊपरी होंठ खींच गया और इसके सफ़ेद सफ़ेद दांत नज़र आने लगे। शायद वो मुस्कुरा रहा था। इस कमज़ोर सी रस्सी की हैसियत ही क्या है? ये मेरे रास्ते की रुकावट कैसे बन सकती है? आज मैं हर रुकावट दूर कर दूंगा, हर जंजीर तोड़ दूंगा। मैं इस दीवार से टकरा जाऊंगा। आज जालिम समाज को हारना होगा। आज जीत होगी, सिर्फ मोहब्बत की जीत। इसने एक इरादे से सोचा। ठीक इसी वक्त तेज़ म्यूज़िक बजने लगा। शायद ज़ुहैब और शुएब ने कंप्यूटर से कोई नया पंगा लिया था या वाक़ियतन कोई सॉन्ग प्ले कर दिया था। झांझरिया उसकी छनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई। छन 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 इसके चारों तरफ झांझर बज रही थी जो इसके दिलो दिमाग आसाब पर हावी हो गई थी। इसे इस आवाज़ के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके आसाब तन से चुके थे और पूरा वजूद जैसे कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो चुका था। 1 2 3 और तीसरे ही ज़ोरदार झटके पर वो इस कमज़ोर रस्सी की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। फिर इससे पहले कि कोई इसके नज़दीक पहुंचता, इसका जिस्म किसी कमान की सूरत तन चुका था। फिर इसने तेज़ी से हरकत की और जैसे उड़ता हुआ सा बाहर जा गिरा। इसने एक ही जस्त में बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर लिया था। दौड़ो भागो पकड़ो का एक शोर था जो इसके अकब में बुलंद हुआ, लेकिन वो वहाँ रुका ही कब था? वो तो दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था और फिर आंधी और तूफ़ान की तरह अंधाधुंध वो सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। एक लहजे के लिए इसने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। ज़ुहैब और शुएब भागे चले आ रहे थे। रिदा, निदा और यही नहीं, अम्मा बीबी एक हाथ से चश्मा दुरुस्त करती हुई इसके ताकुब में थी। इसने एक शान बेनियाजी से सर को झटका दिया, फिर मुंडेर की तरफ बढ़ गया। इसे इन सब की यकसर कोई परवाह नहीं थी। मुंडेर पर खड़े होकर इसने बेताबी से हन्नान साहब के सहन पर नज़रें दौड़ाईं और वहीं जम कर रह गया। वो इसे नज़र आ रही थी जो सहन में बेताबी से टहल रही थी। छन 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 इसके समातों पर बिजली सी गिरी और वो दिल थाम कर रह गया। ठीक इसी लम्हे इन दोनों की नज़रें आपस में टकराई तो वो जैसे थम सा गया। अभी इसकी नज़रों की प्यास भी नहीं बुझी थी कि एकदम जैसे क़यामत टूट पड़ी। एक भारी भरकम वजूद जैसे इस पर छा सा गया। ये ज़ुहैब था जिसने पूरी कुव्वत और सख्ती से इसकी गर्दन में बाजू हमाइल कर रखा था। वो इसे मुंडेर से वापस घसीटना चाहता था जबकि वो वहाँ से हिलना भी नहीं चाहता था। ठीक उसी लम्हे एक और आफत टूट पड़ी। यह शुएब था जिसने इसकी कमर दबोच ली। अब वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसने तड़प कर इन दोनों की गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन बेसुध वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसने खशमगी अंदाज में एक नज़र ज़ुहैब पर डाली और इसकी आंखों से आंखें मिलाते घूर कर रह गया, जैसे कह रहा हो, मर्द के बच्चे हो तो एक एक करके आओ, फिर देखता हूँ। लेकिन ज़ुहैब के चेहरे पर सख्ती से तारी थी और ज़ुहैब का स्पाट चेहरा किसी भी किस्म के तासुरात से आ रही था। इसने बेचारगी से टांगें पटकी जो मुंडेर से टकरा के रह गईं। इसकी तमाम तर धींगा मुश्ती के बावजूद ज़ुहैब और शुएब इस पर हावी आ चुके थे और इसे घसीटते हुए सीढ़ियों की जानिब ले जा रहे थे। 1 2 3 वो सीढ़ियाँ उतरते चले जा रहे थे। वो जैसे हवा में मुअल्लक होकर रह गया और इसकी टांगें बेजान अंदाज में नीचे लटक रही थी और इसके दिमाग में वो लाजवाल गीत जैसे लहरें ले रहा था।
जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। ज़माना नहीं रहा नेकी करने का। बताओ, हम तो कितनी नेक नीयती से इसे लेकर आए थे, मगर ये है कि हमारी मोहब्बत खुलूस का ये जवाब दे रहा है, सच है भाई, कोई किसी का नहीं। अम्मा बी ने पड़ोसन से 1 घंटे के मुज़ाकरात के बाद कहा। ज़ुहैब और शुएब ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। अब तो मोहल्ले वाले भी पूछने लगे हैं कि क्या चक्कर है, अब बताओ हम क्या जवाब दें। अम्मा भी खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे रही थी। किसका ज़िक्र खैर है अम्मा? आखिर शुएब ने पूछा। अरे इसी कमबख्त का, सांड का सांड है मुआ, इतना इसका ख्याल रख रहे हैं और इसे देखो क्या हाल कर दिया मेरे फूल से बच्चों का। अम्मा भी ने ज़ुहैब और शुएब की फूली हुई सांसों टमाटर शक्लों की तरफ देखकर बुड़बुड़ाते हुए कहा। दोनों ने चौंक कर बेख्तियार एक दूसरे की शक्लें देखीं। फिर शुएब की हंसी छूट गई। क्या बात है, क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? ज़ुहैब ने छोटे भाई शुएब को डांटा तो हंसी जब्त करते हुए बोला। भैया ज़रा आईना तो देखें, कैसे चुकंदर की तरह लाल हो रहे हैं। है चुकंदर की तरह लाल? ज़रा अपनी शक्ल तो देखो, जैसे 100 किलोमीटर की रेस लगा कर आ रहे हो। सांस देखो कैसे धौंकने की तरह चल रही है और मुझे कह रहे हो चुकंदर की तरह। ये क्या तुम दोनों हर वक्त सियासतदानों की तरह लड़ते रहते हो? घर को असम्बली हाल समझ लिया? अम्मा भी के इस दानिशवराना मजाक पर वो दोनों खिलखिला कर हंस दिए। इसके बारे में सोचोगे क्या करना है? मोहल्ले वाले मशकूक हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अम्मा बी की बात अधूरी रहेगी। उनका अधूरा जुमला ज़ुहैब और शुएब को समझ में आ गया था। दोनों को संजीदा होना पड़ा। अम्मा भी आप सही कह रही हैं, सोचना तो पड़ेगा। अब यही देख लें, इस बेआबो गया जगह से यहाँ इतनी दूर इसे लेकर आए, क्या क्या सोचा था इसके बारे में, कैसी मोहब्बत चाहत का सलूक कर रहे हैं हम। खुद में और इसमें कोई फ़र्क ना रखा, जो खुद खाया वो इसे खिलाए, मगर इसने कितनी वाहियात हरकतें शुरू कर दी। ज़ुहैब ने दुख से कहा। अम्मा बी को तो इसके इस जुमले के कि जो खुद खाया इसे खिलाया आग ही लगा दी। बाकी की बातों पर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। शाबाश बेटे, तुम्हें पता है पालक क्या किलो मंगवाई थी मैंने? अरे सोने के दामों सब्जियां मिल रही हैं, किस तरह 2 वक्त की हांडी पकाती हूँ मैं ही जानती हूँ। सब्जियों का तो रोना है ही, चिकन भी इतना महंगा है। दुआ करती हूँ बर्ड फ्लू हो तो मुर्गी सस्ती हो ताकि ढेर सारी लेकर रखूँ। अम्मा क्या आप बर्ड फ्लू की मुर्गियाँ स्टॉक कर लेती हैं? ज़ुहैब ने हैरत से पूछा। और शुएब अब तक अपने ज़िंदा रहने पर हैरत की ज़्यादती से करीबुल मर्ग था। अरे कुछ नहीं होता, ये चाल होती है दूसरों की चीज़ों की मार्केट वैल्यू डाउन करने की। अम्मा ने नाक पर से मक्खी उड़ाई और शुएब और ज़ुहैब को यकीन आ गया कि अम्मा भी आजकल पूरे अखबार का बारीक बीनी से मुताला करती हैं। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ इसका क्या करें? कितनी मोहब्बत से इसे लेकर आए और ये क्या क्या सोचा था? सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपके साथ गया था इसे लेने। अलबत्ता मैंने कुछ सोचा नहीं था। उसने लुकमा दिया। ज़ुहैब चमक के बोला। हाँ हाँ, सोचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दिमाग होता है। वैसे भी तुम्हारे पास नहीं, तुम सोच कर क्या करोगे? जी नहीं, सोचने के लिए दिमाग की नहीं अकल की ज़रूरत होती है। दिमाग तो भैंस के पास भी होता है। आपने वो कहावत नहीं सुनी, अकल बड़ी या भैंस? उसने आलमाना अंदाज में सवाल किया। कम बख्तो, हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो, कभी तो मोहब्बत सलूक से रहा करो। सास बहू बने रहते हो दोनों। ही। अम्मा बी का जुमला मुकम्मल होते ही एक बेख्तियार सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों की नज़रें चौंक कर एक साथ इन्हें उठी। वो रिदा थी जो हाथ में बाल्टी उठाए शायद वॉशरूम से पानी लेने जा रही थी। इन दोनों की दुर्गत बनते देखकर वहीं रुक गई और अम्मा बी के जुमलों पर इसकी हंसी छूट गई। ज़ुहैब ने आंखें निकाल कर इसे घूरा तो वो इसे मुंह चिढ़ाते वॉशरूम में घुस गई। यार वैसे है तो सोचने की बात, आखिर इसके साथ मसला क्या है? ज़ुहैब ने अम्मा बी की तवज्जो हटाने की खातिर जल्दी से कहा तो जवाबन शुएब लहक लहक कर गाने लगा। ये इश्क का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। और अम्मा भी सख्त ख़राब मूड के बावजूद मुस्कुरा दी, जिस पर ज़ुहैब ने सुख का सांस लिया। लेकिन इस इश्क का कोई इलाज भी है? अम्मा बी के लहजे में मुस्कुराहट घुली हुई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मर्ज़ की तशख़ीस हो गई है तो इलाज भी है। बकौल शायर, तशख़ीस वजह है कि मुझे इश्क हुआ है, नुस्खा में लिखो उनसे मुलाकात ज़्यादा। अच्छा, अब लगे हाथों लैला की निशानदही भी फरमा दीजिए ताकि मौसूफ़ का नुस्खा तो तहरीर किया जा सके। लो कर लो बात। आपको अभी तक ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ? नहीं भाई, उसे बेखबरी पर हैरत हो रही थी, नहीं समझे? अरे वो ही जिसकी पायल की झनकार हमारे पिछवाड़े हन्नान साहब के सहन में दिन रात गूंजती है। वो अपने अफजल चौहान साहब ने 1.5 गज़ लंबी नज़म इससे कहना इसी पर तो लिखी है, तुमने सुनी नहीं? शुएब ने शेर का बदला शेर से लेते हुए अपनी बात ख़त्म की तो ज़ुहैब बेख्तियार सर धुनने लगा। शेर पर नहीं, अपनी बेखबरी पर।
ईद कुर्बान की आमद थी, जिसकी वजह से रिदा निदा ने कमर कस ली और खूब मेहनत की। दोनों ने पूरे घर को चमका के रख दिया। किचन का पूरा इंतज़ाम अम्मा भी के हाथ में था। उन्होंने वहाँ का सारा काम निपटा दिया था, यानी ईद उल अज़हा की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो ही चुकी थीं। इस वक्त वो सब ड्राइंग रूम में जमा थे। बातों बातों में शेर व शायरी शुरू हो गई और वो एक कोने में बैठा उनकी हरकतों पर दिल ही दिल में तप रहा था। तुम्हारी इन्हीं छिछोरी हरकतों ने तो तुम्हें किसी काम का ना छोड़ा। इसने तमस्खुर से सर झटका और अपने ख्यालात को झटक कर दोबारा इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। ज़ुहैब और शुएब ईद की नमाज़ पढ़ने जामे मस्जिद गए हुए थे। अम्मा भी तस्बीह लिए जाए नमाज पर बैठी मुँह ही मुँह में कुछ बिदबिदा रही थी, जबकि रिदा निदा दोनों किचन में कलेजी का मसाला तैयार कर रही थी। कसाई आने वाला था। वो इसके आने से पहले सारा काम निपटाना चाह रही थी। सभी मसरूफ़ थे। एक वो था जो एक कोने में मुंह लटकाए उदास और ख़ामोश सा बैठा हुआ था। हस्बे मामूल छन छन की मशहूर कुन आवाज़ ने अपने हिसार में ले रखा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जो कुछ इससे हो सकता था इसने किया था। बारहा इसने छत पर खड़े होकर आवाज़ें दी थीं, लेकिन बेसुध। वो हर बार शान बेनियाजी से सर झटक कर नज़रें फेर लेती थी और इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। आखिर दिल ही था, पत्थर तो नहीं। इसके जज्बात की इसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो संग दिल इसकी बेपाया मोहब्बत को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ काश एक बार, सिर्फ़ एक बार वो मेरे जज्बात समझ जाती, मुझे बावर करवा देती कि हाँ मैं तुम्हारी मोहब्बत को जान गई हूँ, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ। फिर देखती मैं अपनी जान तक इस पर कुर्बान कर देता। एक बार, सिर्फ़ एक बार, इसने हसरत से सोचा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो समझ चुका था कि हुस्न वाले किसी के नहीं होते। किसी की मोहब्बत, किसी के जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो क्या फ़ायदा ऐसों के लिए अपनी जान कुर्बान करने का। इसने सोचा अल्लाह की मोहब्बत बस दिल में बसा ले, इसकी खातिर जान दे ताकि कुछ सिला तो मिले। वो सोच ही रहा था, ठीक उसी लम्हे ज़ुहैब और शुएब घर में दाखिल हुए और जैसे उड़ते हुए इस तक पहुँचे। उन्होंने इसे बहुत बुरी तरह दबोचा था। पहले तो इसने इनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे काबू किए घसीटते हुए घर की उगबी सिमत में वाक़ई मैदान में ले आए। इसके पत्थर दिल महबूब के दरवाजे की बिल्कुल सामने। फिर अचानक खुले हुए दरवाजे से वो इसे नज़र आ गई तो वो सरशार हो गया। इसने लहक कर गाना शुरू किया, ए मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं। वो उम्र भर के रियाज से इस्तिफ़ादा करते हुए गला फाड़ फाड़ कर गा रहा था, लेकिन ज़ुहैब और शुएब पर इसकी गुलकारी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो खामोशी से अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे। वो इसकी मशक़ें कस रहे थे और महबूब पर अपनी इस बेबसी को देखकर इसकी आंखें भर आईं। ठीक इसी लम्हे उसका दिल ज़ोर से धड़का। नहीं नहीं, ये इसका वहम नहीं था। इसकी समातों ने इसकी मधुर आवाज़ सुनी थी। वो आ रही थी। इसने जल्दी से अपनी धुंधलाई हुई आंखें खोली। वो आ चुकी थी और मोहब्बत भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते इसने शिकवा किया। इससे पहले कोई जवाब देती, इसके और इसकी नज़रों के दरमियान जैसे बिजली से कूदी। इसने चुंधियाई हुई आंखों से अपने और इसके दरमियान चीज़ को देखा तो लरस कर रह गया। वो एक तेज़ धार छुरी थी जो ऐन इसकी नज़रों के सामने थी और इसके होंठों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। इसने आखिरी बार अपने महबूब का नज़ारा किया। वो कर्ब के आलम में अपना सर नफ़ी में हिला रही थी। नहीं नहीं, वो चिल्ला रही थी, मैं आ गई हूँ, मगर अब देर हो चुकी थी। छुरी आहिस्ता आहिस्ता इसके गले से करीब होती जा रही थी। इसने मुस्कुरा कर कहा, अलविदा मेरे महबूब, अलविदा। और इधर इसके हलक से एक दिलदोज़ आवाज़ बरामद हुई, भैं भैं। नहीं नहीं, इधर इसके मुस्कुराते होंठों से आवाज़ निकली थी आखिरी, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। शुएब ने हन्नान साहब से मुखातिब होते हुए कहा, आप अपनी बकरी को यहाँ से ले जाएं। देखें कितना शोर कर रही है। वैसे भी एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने नहीं काटना चाहिए, और हमारा बकरा वैसे ही बहुत हसास था, कहीं आपकी बकरी भी इसका असर न ले ले। और हन्नान साहब बकरी की रस्सी थाम कर आगे बढ़ गए। ये खूबसूरत सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह पाक हाफिज़।